नमस्ते विद्यार्थियों। निबंध चयनिका का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध को हम पढ़ रहे थे। विगत 2 दिन से इस निबंध की विषय वस्तु को हमने आपको समझाया। आज इस निबंध की विषय वस्तु को पूर्ण करवाएंगे, निबंध को पूर्ण करवाएंगे। निबंध की विषय वस्तु को लेखक के विचारों के अनुरूप और जो विस्तार दिया गया है उस बात को आप लोग समझ लीजिए। निबंध पढ़ाते समय हमने आपको यह कहा कि यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के आसपास निबंध में कुबेरनाथ राय जी वर्षा ऋतु के अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी की बात करते हैं और उस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के महत्व को समझाते हुए मनुष्य के जीवन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का मायने क्या है, अर्थ क्या है, उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेखक ने इस नक्षत्र के माध्यम से मनुष्य के जीवन में यह बताने का प्रयास किया है कि उसके जीवन में श्रावण मास की तरह हरियाली, सुखदता, यौवन, प्रेम का भाव यद्यपि अधिकता से 30 से 40 की उम्र तक रहता है और उस समय सारा जीवन, सारा समय आनंद, प्रेम से परिपूर्ण होता है। मनुष्य अपने जीवन में वह उस समय जो कार्य करता है वह सृजन का हो सकता है, वह जीवन के प्रबंधन का हो सकता है, वह साहित्य को पढ़ने का हो सकता है, वह कलाओं को रचने का हो सकता है, वह व्यापार का हो सकता है, या मनुष्य अपने जीवन में जो करना चाहे उन विचारों की कार्य की शुरुआत उस समय हो जाती है और वह व्यवस्थित हो जाता है। लेखक ने कहा कि मनोवैज्ञानिक रूप से यद्यपि 40 बरस के बाद जीवन में स्थिरता आ जाती है, प्रेम का भाव, आनंद का भाव थोड़ा कम हो जाता है और समय के अनुरूप मनुष्य को शारीरिक थकान लगने लगती है। लेखक ने कहा कि यदि हम साहित्य और इतिहास के कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ कुछ महापुरुष रहे हैं, जैसे गौतम बुद्ध हैं। उन्होंने भी 29 वर्ष के बाद ग्रह को त्याग करके महाभिनिष्क्रमण प्रारंभ किया, ज्ञान का उपदेश दिया और अपना जीवन ज्ञान में और दीन दुखियों की सेवा के लिए लगाया। लेखक ने ऐसा दृष्टांत भी बताया है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामचंद्र जी को भी 30 के आसपास ही वनवास मिला था और उस वनवास में 13 वर्ष 40 के बाद तक 43 वर्ष तक लगभग उन्होंने अपने जीवन के वे सारे श्रेष्ठ कार्य कर लिए थे जो विधि ने उनके जीवन में विधान हेतु निर्मित किए थे, या उनसे जो महत्वपूर्ण कार्य करवाने थे वे सारे संपूर्ण हुए। लेखक ने कहा कि यह तो एक सही स्थिति है, लेकिन 40 के बाद का जीवन लक्षण परिवर्तन, परिवर्धन, मानसिक स्तर पर यद्यपि थोड़ा कमी का अनुभव होता है, लेकिन जैसे हम युवा काल में लेखन को लिखना निरंतर जारी रखते हैं, वैसे ही बाद की वय में भी ये सारे कार्य चलते रहने चाहिए। लेखक ने
विषय वस्तु का विस्तार देते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि यद्यपि बढ़ती हुई उम्र में संगीत सुनते हुए, कर्म करते हुए, आध्यात्म के साथ, मौज मस्ती के साथ कार्य चलता रहता है और उस कार्य को मनुष्य को अच्छी तरह से चलाने का प्रयास करना होगा। लेखक ने कहा कि हमें यह नहीं स्वीकार कर लेना है कि जीवन के उत्तरार्ध में हमारा बेहतर कुछ सृजन नहीं हो सकता। यह बताने का प्रयास किया है कि जो सृजन है वह निरंतर चलने वाला है, नवलेखन हमेशा चलेगा, प्रकृति की सुंदरता हमेशा चलेगी और उस समय जब हमें आवश्यकता है हमें अपने जीवन दर्शन में इस प्रकार का कर्म करना है, ऐसी चीज़ें अपनानी हैं ताकि हम लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकें। इसलिए एक दृष्टांत के द्वारा लेखक ने यह कहा है कि हम यह नहीं कह सकते कि एक ही नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते। यद्यपि नदी की धार, तीक्ष्ण प्रवाह, तीव्रता ये सब चलती रहेगी, लेकिन हम उस कार्य को दोबारा कर सकते हैं, उसमें अपना मन लगा सकते हैं, नया कार्य कर सकते हैं। तभी वह जीवन हमारा, तभी 40 के बाद का जीवन हमारा लेखन, सृजन, नए कामों में जुड़ा हुआ होगा। लेखक ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि यदि हम अपने मन से ऊर्जस्वित नहीं रहेंगे तो उन्होंने कहा है कि ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर के कोई कब तक कार्य कर सकता है। और सतत चलने वाली इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में यदि 40 के बाद और 60 के बाद भी, थकान के बाद भी कर्म का भाव अगर मन में बना रहता है और वह कर्म चलता रहता है तो यह थकान नहीं देगा बल्कि जीवन को और गति प्रदान करेगा। इसलिए इस निबंध के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने भीतर की अमृत कला का आविष्कार करना है, प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना है और कर्म करते चलना है। तो विद्यार्थियों, ये तो थी विषय वस्तु की बात। अब हम निबंध की भाषा शैली पर बात करें। कुबेरनाथ राय जी का यह जो निबंध है, इस निबंध में निबंध की सी जटिलता दिखलाई नहीं पड़ती, अपितु ललित निबंध की सरसता और एक प्रवाह दिखलाई पड़ता है जिसमें आनंद प्राप्त होता है, बार बार उन्हें पढ़ने का मन होता है। जिस शैली में यह निबंध लिखा गया वह चमत्कृत और प्रवाह में बहा ले जाने वाली शैली, वह पाठक के हृदय को बांध लेती है, उसमें चुंबकीय शक्ति है। विवेचन शैली, प्रवाहमयी शैली, कौतूहलता, व्यंजना की रोचकता, तर्क की विलक्षणता, सरसता, कल्पनातिशयता आदि उनके निबंधों की विशेषताएं हैं जिनको रेखांकित किया जाता है। और भाषा में जो लोक तत्व है, जो शब्दावली है, वह भी अंग्रेजी के शब्द, उसके दृष्टांत, लोक जीवन के उदाहरण निबंध को और सरसता प्रदान करती हैं। तो विद्यार्थियों, ये निबंध पूर्ण हुआ उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, जिसकी विषय वस्तु और भाषा शैली को हमने आपको समझाया। धन्यवाद।